स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ठीक है, 1 मिनट। अब ज़्यादा सही है? यस सर। ठीक है, तो चैप्टर 6 मैथमेटिक्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कर रहे थे। ठीक है, और एक्सरसाइज 6.1 में हमने 6 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। आज 7 क्वेश्चन करने वाले हैं डिस्कस। ठीक है, 7 क्वेश्चन में बोला है कि आइडेंटिफाई मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स इन द गिवन एक्सप्रेशंस। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है ना ये? नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करो सिंपली। नंबर ऑफ टर्म्स, पहली टर्म, पहली टर्म ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली 2 टर्म्स लिखी हुई है तो ये बाइनोमियल हो गया आपका। ठीक है, बाइनोमियल। बी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। आप लोगों ने बुक में रेफर कर लिए। -7 है, सिर्फ -7 दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन, ट्राइनोमियल डी पार्ट a + b² + ac। ई पार्ट एफ भी ट्राइनोमियल हो जाएगा, जी नहीं होगा। लेकिन ई और एफ दोनों का पार्ट, दोनों का आंसर ट्राइनोमियल है। ठीक है, और जी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाइनोमियल। और एच पार्ट का दे रखा है आंसर बिल्कुल। ठीक है, टर्म्स चाहे कितनी भयानक दे रखी हो, -5x² y² z² दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, चले आगे। एट क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड राइट द डिग्रीज ऑफ ईच। फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें आपको कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल कौन सा है वो बताना है, और साथ में उसकी डिग्रीज भी देनी है। तो 8 का ए क्वेश्चन है ट्राइनोमियल। आपने पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं आया। यस सर। मतलब कि डिग्री लेना नहीं आया। डिग्री देखो, ये तो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन दे रखा है पहला आपको 5a² plus b² c² plus 7 ये दे रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 1 2 3। तो ट्राइनोमियल तो यहाँ से हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर ये तो बता सकते हैं सर, ये पता नहीं कि सर इसमें डिग्री कैसे लगेगी। डिग्री मतलब तुम्हें कल भी तुम्हें समझ नहीं आया, मतलब 5a² की पावर कितनी है, 2। वेरिएबल की पावर कितनी चढ़ी हुई है ये देखो, यहाँ b² c² है, मतलब एक वेरिएबल के ऊपर 2 है, दूसरे वेरिएबल के ऊपर 2 है, तो ऐड करना होता है 2 + 2 = 4। और वहां 7 है। अगर कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, कोई वेरिएबल नहीं है, और माइक बंद रखो अभी के लिए, 7 है, कोई भी कांस्टेंट, तो इसका आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पावर 0 चढ़ी हुई है, तभी तो 1 वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ठीक है, 240 में डिग्री जो होती है हाईएस्ट वैल्यू होती है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, और एक ही नंबर होता है, वो एक ही फिगर होता है डिग्री का, मतलब है ना, मल्टीपल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। बोलो, अभी कुछ समझ नहीं आएगा।
सर आ गया। बी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 9a² BC। डिग्री 4 पॉलिनोमियल सर डिग्री 2 डिग्री 2 सर डिग्री 2 डिग्री 4 होगा। सर डिग्री 2 सर डिग्री 4 सर 2 अभी भी 2 कट के बोला। क्योंकि सर बिकॉज ऑफ a की पावर 2 है एंड b और c की 1 1 होती है और हम इनको तीनों को प्लस कर देंगे तो 4 ही आएगा आंसर। अरे भैया जो लोग आंसर 2 बोल रहे हैं देखो ध्यान से, मैंने बोला था कि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे तो एक ही टर्म है, तो जो इस टर्म की जो भी पावर होगी वही डिग्री होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल टर्म्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो पहले वेरिएबल की 2 दे रखी है, पावर b के ऊपर 1 चढ़ा हुआ है, c के ऊपर 1 चढ़ा हुआ है, तो 4 आंसर आएगा ना। यस सर। बेटर नहीं। ठीक है, ठीक है, आप लोग यहाँ फोकस करिए। ये दे रखा है a² + 2a + 3, तो ये तो ट्राइनोमियल तो हो जाएगा। अरे भाई ट्राइनोमियल हो जाएगा ना। और यहाँ इसकी पावर हो जाएगी a² की 2, यहाँ पावर हो जाएगी 1, यहाँ पावर हो जाएगी 0, हाईएस्ट पावर 2। क्या आप समझ गए? यस सर। यस इजी है। इजी है ना? यस सर। नेक्स्ट डी क्वेश्चन। सर ये बाइनोमियल हो जाएगा और सर डिग्री होगी 2 सर बाइनोमियल। ये दे रखा है 4/7 x² + 3/4y, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, और ये आपका बाइनोमियल होने वाला है क्योंकि 2 टर्म्स प्रेजेंट है और डिग्री हो जाएगी 2। बोलो आप समझ गए? ई क्वेश्चन है p³ + 3p³ + 4q, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 3। ये ट्राइनोमियल होने वाला है और डिग्री हो जाएगी इसकी 3। किसे समझ नहीं आया? आ गया समझ तो फिर आगे चलते हैं। एफ क्वेश्चन 3a + 7, ये बाइनोमियल होगा और डिग्री 1 0। ठीक है ना? चले आगे। नाइन्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ या फिर x की पावर 3। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं बोल पाते हो तो x², मतलब कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 2 चढ़ी हुई होती है तो उस वेरिएबल को हम बोलते हैं, जैसे वेरिएबल y है तो y² बोलते हैं। अगर उस वेरिएबल के ऊपर पावर 3 चढ़ी हुई होती है तो y³ बोलते हैं ना। तो ये पर्टिकुलर पावर्स के लिए पर्टिकुलर कन्वेंशंस है। तो अगर आप लोग नहीं बोल पा रहे हो तो x की पावर 3 बोल सकते हो ना, x टू द पावर 3 या फिर x पावर 3। x पावर 3 सबसे इजीएस्ट होता है, x पावर 3, यहाँ 3 x पावर 2 और y। सिंपली y बोल रहे हो मतलब एक बार y है और पावर 1 है, प्लस y³। इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है आपको, और साथ में क्या दिया है, x = 2 and y = what 3। That's all। तो इसे आप लोग क्या लिख देंगे, नाउ आंसर हो जाएगा आपका x पावर 3, तो ये 2 टू द पावर 3 होने वाला है, प्लस 3 ये 2² होने वाला है, या 2 पावर 2, देन यहाँ 3, देन प्लस या नीचे लिख देता हूँ इसे 3, यहाँ पे 2 देगा, यहाँ 3 देगा, पावर ऊपर 2, प्लस बोलिए कितना 3 की पावर 3। बोलो समझ में आ गया? 2 पावर 3 होता है 8, सॉल्व कर लेना। ठीक है, 2 × 2 × 2 ये 8 देगा आपको, 3 × 3 9, 9 × 4 36।
प्लस ये वाला देने वाला है आपको 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 3 होता है 27, 27 का डबल 54, प्लस ये आपको 81 देने वाला है, 3 इंटू 3 इंटू 3 नहीं देने वाला है, आपको 27 देने वाला है, ठीक है। 3 पावर 4 81 होता है। अब आप इसे ऐड करोगे, हाँ जी सर y की पावर 3 है और x की पावर 2 है, तो सर अगर हम y को 2 लिखते हैं और y को 3 लिखते हैं और x को 2 लिखते हैं तो उनके बीच मल्टीप्लाई का साइन आना चाहिए ना। तो ये मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता, साइन तो मल्टीप्लाई होता है, मैंने बताया था, आप आए नहीं तो उस दिन क्लास में। अगर a मल्टीप्लाई लिखो आप, या फिर सिंपली a भी लिखो, या फिर इस तरीके से लिखो, या फिर इस तरीके से लिखो, या फिर इस तरीके से लिखो, या a डॉट b लिखो, ये सब के सब मल्टीप्लिकेशन के ही रिप्रेजेंटेशंस हैं। ओके सर। ठीक है। 8 प्लस 36 हो जाएगा कितना, 44, 44 प्लस 54 98, 98 प्लस 27 हो जाएगा 125। सही है, करिए इसे कॉपी, ये फाइनल आंसर है 125। हाँ जी बोलिए। सर आपने सेकंड 2 की पावर 3 प्लस सर सेकंड वाले पे आपने 3 पे लगेगी 2 पावर, तो ये सेकंड किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? सर हमने देखा नहीं था। अब देख लिया ना, ठीक है, हो गया सभी का। नेक्स्ट टॉपिक, यस सर। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे आप लोग, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को तो आप लोगों को पता चल गया है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बीच में डिफरेंशिएशन पता चल गया है ना, ठीक है। नो सर कौन है? चलिए चलते हैं अभी, टॉपिक डालिए आप लोग, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें दो मेथड होते हैं, पहला मेथड होता है हॉरिजॉन्टल, मेथड, और सेकंड मेथड आपको बोलता है कि वर्टिकल मेथड। बुक के ही एग्जांपल लेता हूं ताकि फिर कवर हो जाएगा। मान लो कि एग्जांपल दे रखा है हमें बुक से ही, 9y ऐड करना है हमें, फाइंड द सम ऑफ 9y 4y 3y और 5y दे रखा है। ये दे रखा है उसने, ठीक है। तो ये तो कुछ क्वेश्चन बना नहीं, ये तो इजी क्वेश्चन दे रखा है। हमें तो सिंपली से ऐड करना है तो कर दो, ये लाइन हटा दो फिर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेथड जब काम आते हैं ये, जब मैं मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन दे रखा हूँ। अभी तो छोड़ो, डायरेक्ट ऐड करना है इसे। 9y को ऐड करोगे, अच्छा साइन भूलना मत, प्लस का 9y है, प्लस का 4y और प्लस में माइनस 3y प्लस 5y। 6th क्लास में आप लोग इंटीजर्स का एडिशन पढ़ के आ चुके हो, तो प्लस 9y प्लस 4y कितना होने वाला है, प्लस का 13y, प्लस और माइनस माइनस 3y बन जाएगा, ठीक है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले प्लस प्लस ऐड कर दो, प्लस 13y प्लस 5y कितना हो जाएगा, प्लस का 18y माइनस 3y। एक नंबर पॉजिटिव है कि इंटीजर्स के एडिशन की तरह ट्रीट करो इसे, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव है, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज का डिफरेंस 15y, साइन कौन सा आता है, बड़े वाले नंबर का, सही है। यस सर।
ऐड करिए, एग्जांपल दे रखा है एग्जांपल 6, पहला नंबर दे रखा है, ये पहला एक्सप्रेशन दे रखा है 4p + 2q, और दे रखा है 6p - 5q, इस बार -7p + 6q + 3r। देखो हॉरिजॉन्टल मेथड से कैसे सॉल्व होगा, हॉरिजॉन्टल मेथड से कैसे सॉल्व होगा, और फाइनली वर्टिकल मेथड से। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेफ्ट राइट में ट्रेवल करने वाला, वर्टिकल का मतलब होता है अप डाउन या नॉर्थ साउथ, इसे ईस्ट वेस्ट बोल सकते हो, इसे नॉर्थ साउथ बोल सकते हो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मेथड का मतलब होता है अगर हमें इस तरीके से काम करना है, 3 के आगे r लिखा हुआ है क्या? 3 के आगे r लिखा हुआ, हाँ बिल्कुल 3r लिखा हुआ है वो। आप तो उन लोग क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली पहली स्टेप में तो जो दे रखा है ना उसे इस तरीके से लिख दो, जो ब्रैकेट में दे रखा है प्लस लगा करके जो दे रखा है उसे सिंपली लिख दो, बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस अंदर है -7p + 6q + 3r। ध्यान से सुन लेना अभी, 4p + 2q, यहाँ प्लस है, अब प्लस अंदर जाएगा तो वो सेम एज इट इज लिखा हुआ ही मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि प्लस को 6p से मल्टीप्लाई करके, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब +1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं होता मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो किसी चीज को मल्टीप्लिकेशन में, तो अंदर लेकर के गए प्लस को, तो +6p, वो 6 + 6p लिखा हुआ है, प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएंगे, -5q लिखा हुआ है। सिमिलरली ऐसे ही ये प्लस और माइनस मिलके -7q देगा आपको, 7p देगा सॉरी, प्लस और प्लस 6q, अगेन पॉजिटिव 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 3r। अब आप लोग क्या करेंगे, जो p की टर्म्स है उसे कंबाइन कर दो, जो q की टर्म्स है उसे कंबाइन कर दो, जो r की टर्म्स है उसे कंबाइन कर दो, तो 4p और -7p कितना देंगे, -3p देंगे। किसे समझ नहीं आया, 4p और 7p, अच्छा एक मिनट सॉरी 4p 7p और 6p मिलकर के कितने कितने हो जाएंगे, याद करो पिछला एग्जांपल y वाले में किया था, 4p और 6p कितना हो जाएगा, 10p और -7p प्लस का 3p, ठीक है, प्लस 2q -5q और प्लस 6q। सर -7 में से 4 माइनस किए क्या आपने इसमें? नहीं, ध्यान से देखो, 4p लिखा हुआ है एक जगह लिखा हुआ है -5q, और उस तरफ लिखा हुआ है प्लस सॉरी ये 6 है और ये -7q है, तो 4p और 6p को आपने मल्टीप्लाई ऐड किया तो कितना आएगा, ओहो एक मिनट, ये दोनों एडिशन के हैं, ऐड करोगे तो 10p बनेगा, और फिर यह -7p, दोनों को करोगे तो 3p प्लस का, क्यों, क्योंकि प्लस का 10 है माइनस का 7 है। इंटीजर्स का एडिशन नहीं आता क्या तुम लोगों को, 6 क्लास में क्या करके आए हो, आता है ना, तो सेम वही करना है। यहाँ पे p की कहानी खत्म हुई है, अभी q बाकी है, 2q और -5q -3q और प्लस 6q हो जाएगा आपको, प्लस का 3q, और 3r के साथ में तो कुछ होने के लिए है ही नहीं, तो ये फाइनल आंसर है। चिंता मतलब भी और एग्जांपल्स करेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी। वर्टिकल मेथड देखें, अब हमें क्या करना होता है, इसे वर्टिकली लिख लो पहले, 4p + 2q। अब अगले एक्सप्रेशन को लिखोगे तो पहले हमने बैक टू बैक लिखा था, आगे से आगे, या नीचे लिखेंगे, क्योंकि वहां पे तो इस तरीके से करना होता है हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में इस तरीके से करना होता है। तो 4p के नीचे p वाली टर्म ही आएगी, -5q। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल मेथड सॉल्व करना है क्या?
इसे ऐड कर रहे हैं, क्या बोल रहे हो? तो जो लास्ट में 3p 3q ये सब आंसर निकले हैं, इनको भी ऐड करना है क्या? इन्हें कैसे ऐड करोगे? ये 3 इंटू पी है, पी और क्यू की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, तो ऐड कैसे कर सकते हो? अच्छा ओके ओके, पहले एक बार वो देख लो, फिर मैं बता देता हूँ कि आपका जो कंफ्यूजन है ना, मैं समझ गया क्या कंफ्यूजन हो रहा है, बता दूंगा एक मिनट। अब यहाँ भी सेम काम करना है, बस यहाँ पे वर्टिकली लिख दिया पहले, तो 4p और 6p 10p माइनस 3p, सॉरी प्लस 3p। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ऊपर, तो प्लस 0 कर दो, 0 ऐड करो किसी में, वो सेम आंसर आएगा। प्लस 2q और 6q 8q, 8q माइनस 8q माइनस 5q, आंसर सेम आएगा, किसी मेथड से जाओ। अब जो तुम्हारा डाउट है वो पकड़ लेते हैं, एक बार ये कॉपी कर लो, हो जाए तो बता देना। हो गया? यस सर, यस सर। यहाँ पे फंडामेंटल ये है हमारा कि हमें लाइक टर्म्स को ऐड करना है, लाइक टर्म्स को। तो p वाली टर्म्स सारी लाइक टर्म्स है, p पावर 1, q पावर 1 वाले लाइक टर्म्स हो गई, r के साथ में कुछ है ही नहीं, तो वो अकेला ही है pr। अब इसे न्यूमेरिकली प्रूव करके दिखा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, लाइक टर्म्स ऐड क्यों होती है और लाइक टर्म्स ऐड क्यों नहीं हो सकती है। तो फाइनल आंसर 3p प्लस 3q प्लस 3r ही होगा। अब देखो इसका ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए आपने लिखा है 2p, नहीं पहला क्या था 4p प्लस 6p माइनस 7p, ये है ना, 7 है, 7p ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हमें पता है कि हम जो नंबर होता है कॉमन उसे बाहर निकाल देते हैं, तो p को बाहर निकाल दूं मैं, तो अंदर बचेगा +4 +6 -7, p बाहर ही रखा हुआ है, चाहे तो इधर फेंक दो चाहे उधर फेंक दो, बात तो एक ही, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, a into b मतलब b into a, एक ही बात है। तो p बाहर है, अंदर बचेगा आपका प्लस का 3, तो इसे फाइनली क्या लिखोगे +3p, ये रीजन होता है। और ऑन द अदर हैंड मान लीजिए कि आप कह रहे हो कि इसे भी आगे ऐड कर सकते हैं क्या, +3p + 3q को। अब इन तीनों में कॉमन किसे निकालोगे, किसे कॉमन निकालोगे? कॉमन कुछ निकल सकता है नहीं, तो फर्दर आगे सॉल्व हो नहीं सकता है, तो सॉल्व हो नहीं सकता है तो आप उसको रिजॉल्व ही नहीं कर पाओगे आगे तक फाइनल तक, तो ये यही छोड़ना पड़ेगा। अगर आप बोलो कि यहाँ भी 3 लिख देते हैं सर, और फिर अब हो सकता है क्या, तो चलो 3 कॉमन निकाल दो तुम, अंदर बचेगा प्लस का p प्लस का q और प्लस का r। अब आगे कैसे सॉल्व करोगे इसे? अब ये आगे सॉल्व हो ही नहीं सकते, क्योंकि तो वापस 3 को अंदर ले जा करके वापस यही लिखना पड़ेगा। बताओ कुछ समझ नहीं आया तो? सर आ गया समझ। चले आगे, नेक्स्ट एग्जांपल। यस सर। आप लोग करिए एग्जांपल, दोनों में से एक, इस क्वेश्चन में तो दोनों मेथड अप्लाई कर लो, एग्जाम में जो मेथड आपको ज्यादा कन्वीनियंट हो, ज्यादा स्ट्रांग हो, वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ऐड करना 6a² -5ab, ये जो बुक में दे रखा है, आप लोग एग्जांपल 7 करना शुरू कर लो बुक से, आंसर मत देखना। फिर दे रखा है नीचे -5a² + 8ab -4b², और एक और एक्सप्रेशन दे रखा है +12ab + 3b² -7a²। दिया आपको 1 मिनट, करिए सर।
फर्स्ट वाले में 4 और b के पावर क्या लगी हुई है? 4b स्क्वायर 4b 2 b पावर 2 मतलब सर पावर 3 है क्या? 3 तो किसी की पावर है ही नहीं, 2 है वो। ओके सर। शुरू करें? अच्छा किससे करें पहले, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल किया करो, ज्यादा आसान रहता है। हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो अगर आपको जैसा अच्छा लगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस पे। 6a स्क्वायर अगर यहाँ लिख रहे हो तो दूसरे एक्सप्रेशन में से भी a स्क्वायर ढूंढो, तो वो यहाँ लिखा हुआ पहले ही। थर्ड एक्सप्रेशन में a स्क्वायर है -7a स्क्वायर, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि +13 -11 +5 लिखा हुआ हो। आप इसे चेंज करके क्या लिख सकते हो, +13 को यहाँ रहने दो, +5 को नंबर उठा करके लाते हो इधर उधर, तो साइन को भूलना मत। हाँ प्रोवाइडेड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कुछ दे रखा है, वो भी साथ में उठ करके आता है। इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, साइन को मत भूलना, आंसर सेम आता है। तो ये लिख दिया आपने, -5ab यहाँ दे रखा है और +4b स्क्वायर यहाँ दे रखा है। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आएगी, मतलब लाइक टर्म्स आएगी एक ही कॉलम में, है ना। और हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं, एक ही ब्लॉक जो बनाते हैं उसमें लाइक टर्म्स आती है, एक ही ब्रैकेट जो बनाते हैं। ये +8ab -4b स्क्वायर, ये +12ab और +3b स्क्वायर। यहाँ पे एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। करो इसे, -5a स्क्वायर -7a स्क्वायर, दोनों नंबर माइनस में होते तो ऐड हो जाते दोनों, 12a स्क्वायर हो जाएगा लेकिन माइनस में होगा। तो 6a स्क्वायर प्लस का है और -12a स्क्वायर माइनस, मतलब वो तो माइनस का है ही, तो माइनस का 6a स्क्वायर आएगा। यहाँ किसी समझ में नहीं आया पूछ लेना अभी। ये 20 हो जाएंगे दोनों प्लस के, फिर माइनस +15ab +4 और -4b स्क्वायर, सेम नंबर लिखा हुआ है लेकिन अपोजिट एक दूसरे के, कैंसिल हो गए। अब कैसे किया हमने ये देखो ध्यान से, एग्जांपल के लिए -5ab लिखा हुआ है, +8ab +12ab। हमने क्या किया, a और b जो कॉमन नंबर थे उसे बाहर निकाल दिया, अंदर बचा -5 +8 +12, 12 और 8 होते हैं 20, 20 -5 होगा 15। फिर इसे हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ab इंटू ये 15 लिखा हुआ है वो भी प्लस का, तो ab 15 मतलब 15ab। नहीं आया ना कुछ भी समझ? सर आ गया। ठीक है ठीक है, सर हमने लिखा नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रखी है, रिवाइंड कर लेना इसे बाद में। अभी हम चलते हैं आगे। एक एग्जांपल 11 भी कर लो, ये थोड़ा सा एग्जांपल है, समझ में तो आ गया है लेकिन समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी वो है, क्योंकि बाद में समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। कॉपी करने के लिए तो आपके क्लासमेट्स हैं, कॉपी करने के लिए रिकॉर्डिंग है, समझ लेना यहाँ पे चीज़ों को। एग्जांपल 11, a दे रखा है आपको, कैपिटल A की वैल्यू है, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू है 2x माइनस 2y प्लस 3z। और एक और वेरिएबल दे रखा है b -4x प्लस 3y प्लस 5z। अब उसने ये नहीं बोला है कि a और b को ऐड कर दो, उसने बोला है कि फाइंड 2a प्लस b की वैल्यू निकालनी है, मतलब वो b को ऐड करना है डबल ऑफ a में, तो 2a कितना हो जाएगा, अब 2 है वो प्लस का 2 है, मल्टीप्लाई और हो रहा है, इसलिए जहाँ मल्टीप्लाई है कुछ नहीं होता है, तो अगर कुछ होता है तो हमें उसे प्लस माइनस मेंशन करना पड़ता है, कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट वहाँ पर क्या है, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई
2 अब ब्रैकेट के अंदर लेकर के जाओगे, सबसे कॉमन निकालते हैं, सबसे निकालते हैं, तो बाहर से अगर अंदर लेकर के जाओगे तो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पूरे के साथ, तो अंदर जाएगा तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2 × 2 4x माइनस इस बार 4y और 2 × 3 6, लेकिन प्लस का z, ये है 2a की वैल्यू, समझे। और 2a प्लस b क्या हो जाएगा, 2a प्लस b हो जाएगा, बोलिए कितना, 4x माइनस 4y प्लस 6z, और वहां पे दे रखा माइनस का 4x, यहाँ प्लस 3y प्लस 5z। सॉल्व करोगे इसे तो क्या आंसर आएगा, प्लस 4 माइनस 4x कैंसिल, माइनस 4y प्लस 3y माइनस का y प्लस 6z प्लस 5z प्लस 11z। कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही हो तो अभी पूछ लेना, एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे 3 दिन की छुट्टी, ये जो वेकेशन होमवर्क आपको मिलने वाला है, वेकेशन होमवर्क या वीकेंड होमवर्क, इसलिए कुछ भी समझ ना आए तो पूछ लेना। बुक में शायद उसने गलत लिखा हुआ है, 2a की वैल्यू उसने जो निकाली है वो हमारी मैच कर रही है, ठीक है, सही आ रही है। और उसने b की वैल्यू को क्या किया उसने, माइनस 4x प्लस 3y, तो माइनस 4y और प्लस 3y जो है माइनस y देगा, जो कि बुक में गलत लिखा है, बुक में करेक्शन कर लो अगर है आप लोगों के पास बुक्स तो, माइनस y आंसर में आएगा, ठीक है। सो रहे हो सब, नो सर, कॉपी कर रहे हो सब, यस सर। एक ही काम है हमारा कॉपी करने का, चीजों को समझ लो अच्छे से, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 पूरी होमवर्क पे दे सकते हैं ना 3 दिन की। यूपी सर, हाँ जी बोलिए। सर इसका आंसर सिर्फ y आएगा, माइनस y नहीं आएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, बुक में करेक्शन कर लो, वहाँ पे बुक में गलत दे रखा है, माइनस y आएगा। चले आगे। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, करिए पहले एग्जांपल। सब्ट्रैक्ट माइनस 5x फ्रॉम प्लस 9x। क्या हिट हो रहा है दिमाग में, कैसे प्रोसीड करोगे? अरे कैसे करोगे? सब्ट्रैक्ट माइनस 5x किसमें से, फ्रॉम प्लस 9x, मतलब कि प्लस 9x इस तरफ आएगा और हमें माइनस करना है किसे, माइनस 5x को। यही अगर नहीं लिख पाए तो फिर तो आंसर आने का सवाल ही नहीं उठता। ये लिखना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज देख करके समझना पड़ेगा क्या कन्वे करना चाह रहा है। तो प्लस 9x तो प्लस 9x, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे क्या? करिए सर। कर लिया सभी ने? अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर क्वेश्चन मिलता सब्ट्रैक्ट माइनस 5x ही लेकिन फ्रॉम माइनस 9x, तब आंसर क्या आता? करना इसे एक बार, देखते हैं क्या आंसर आता है।
माइनस का 4 बस, दैट्स ऑल। x कहाँ गया? यस सर। x तो खा गए तुम लोग। माइनस का 4 है। माइनस का 4 है। माइनस का 4 है सर। सही है। तो मंडे को हम लोग इसका होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। 6.2 6.3 में जो भी क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। ट्यूसडे को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर पाएंगे। करेंगे आगे। सब्ट्रैक्ट 6x करना है इसे। हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हो और वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हो। सही है, बहुत सही। 9x माइनस 5y दिया है उसने और माइनस बोल रहा है कि 6x तो करो माइनस और प्लस 7y को भी करो। 9x माइनस 5y माइनस अंदर घुसेगा तो माइनस का 6x देगा, माइनस वहां जाएगा। किसने प्लस 12y बोला था? गलत आंसर है। 9x और 6x लेकिन मल्टीपल सॉरी माइनस का है, 6 नहीं 3। माइनस 5y माइनस 7y दोनों नंबर माइनस के हैं, आगे प्रोसीड नहीं कर सकते तो यही आंसर है। ठीक है, बड़ा जल्दी बता रहे हैं क्लास में। सर कर लिया आंसर कॉपी। प्लस 12y किसने बोला था? प्लस 12y किसने बोला था? तो ध्यान रखना साइन की प्रॉब्लम मत कर देना। साइन ठीक है, साइन पे फोकस रखना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब भी सॉल्व करोगे। फाइंड पैरामीटर, छोड़ो, पैरामीटर निकालने के लिए बोला उसने ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है यहाँ पे, ठीक है, सारी कहानी रेक्टेंगल के लिए चलेगी। इफ लेंथ इज, लेंथ दे रखी है -6y + 3x और ब्रेथ दे रखी है आप लोगों को 7y 7y -2x। सर पैरामीटर किस शेप का निकालना है? रेक्टेंगल की बात हो रही है, रेक्टेंगल का निकालोगे ना भाई। पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये तो पता है हमें, तो बस सॉल्व तो करना है। 2 लेंथ कितनी दे रखी है -6y + 3x, प्लस लगा हुआ है तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन माइनस लिखा हुआ है तो साइन अपोजिट हो जाता है। 7y -2x -6y + 7y सिंपली y
प्लस 3x माइनस 2x सिंपली x 2 को अंदर फेंकोगे तो प्लस का 2y प्लस का 2x, और अगर अच्छे से लिखना चाहो तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हो। समझ रहे हो क्या? सर डन। यस समझ रहे सर। क्वेश्चन? ठीक है। यस सर। राइटिंग पहले से बेटर होगी ना स्क्रीन पे? पहले तो बहुत ही घास कटने से राइटिंग। ठीक है, एग्जांपल 16 भी देखना है हमें। वो पूछ रहा है आप लोगों से कि व्हाट शुड बी एडेड, मतलब कि माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5y माइनस 5y माइनस 12 में ऐसा क्या ऐड करें हम कि आंसर हमारा क्या आ जाए, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 15। ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क को छोड़ो, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मान लो कि वो जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या ऐड करें इसमें कि आंसर ये आ जाए हमारा। तो a मान लेते हैं, उसे a को इधर ही रहने देते हैं और इस पूरे एक्सप्रेशन को उठाकर उधर फेंक देते हैं। ये माइनस का 5y माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 15 माइनस वाई स्क्वायर उधर कूदेगा तो प्लस का हो जाएगा क्या? यस सर। माइनस 5y उधर कूदेगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का। सही है, राइटिंग समझ में तो आ रही है ना? यस सर। माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस 15 प्लस 12 प्लस 27 और प्लस 5y। तो जनरली हम कांस्टेंट को लास्ट में लिखते हैं, या यहीं छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5y प्लस 27 देने वाला है। जो एक्सप्रेशन हमने माना था a, वो 5y प्लस 27 है, मतलब कि 5y प्लस 27 आपको ऐड करना है, तब जाकर के वो आंसर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 15 आपको देगा। हो गया क्या? यस सर। यस सर। टाइम है हमारे पास, सो इट्स 4:07। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं या फिर आप लोग को होमवर्क दे दिया जाए? अब कोई नहीं बोलेगा। दे दे क्वेश्चन। ठीक है, एक ही कर लो, फिर आप लोग फ्री हो सकते हो। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये पैटर्न इधर वाला पैटर्न है। अगर ऐसे करो, क्या पता हमारा दिमाग चले तो। सॉल्व करना आप लोग। इसे सॉल्व करना।
आंसर क्या आंसर है? क्या कर रहे हैं? इतना टाइम लग गया? किसी का नहीं हुआ? क्या कर रहे हो तुम लोग यार? फाइनल आंसर क्या बता रहे हो? सही है। माइनस माइनस मिलके प्लस होने वाले हैं और माइनस प्लस मिलके माइनस ही रहने वाले हैं। माइनस वन पावर को भूल मत जाना। 4x और 5x 9x प्लस 3y माइनस हाँ तो माइनस के साथ तो माइनस हो जाएगा ना वो। मैंने इसलिए कहा था तुम साइन की गड़बड़ बहुत ज़्यादा कर रही हो, ध्यान रहे तुम्हारा। कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चंस करना, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी वो धीरे धीरे। रेसिप्रोकल करना है, जिसके भी ऊपर पावर लगी उस नंबर का रेसिप्रोकल करना है, बस ये इतना दिमाग लगा रहा था। ठीक है, तो आज की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्लास यहीं ओवर होती है। इसी साथ चैप्टर भी ओवर हो गया है, बस होमवर्क हमें डिस्कस करना रहेगा मंडे को।